है मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने बात किया मूसा के ऊपर, यानी मोजेस। जब आप 10 कमांड्स जो अपने घर में लगाते हैं, पढ़ते हैं, उसमें जो आज्ञाएं मिली है हमें, वो किसी और के द्वारा नहीं, परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा मिली हैं, ताकि हम उन आज्ञाओं का पालन करें। साथियों, परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें एक अगुआ दिया है। वचन में लिखा है, मूसा ने कहा, परमेश्वर मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा, जो कोई उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। ये बात मूसा ने किसके विषय में कही? ये भेद की बात है। ये बात मूसा नबी ने यीशु मसीह के लिए कही। और मेरे प्रियो, मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की एक एक बात को माना, फिर भी वो जरा सी बात पे चूकने के बाद वो कनान देश को नहीं जा सका, बल्कि कनान देश जाने वालों में सिर्फ यहोशू और कालेब थे। आखिर ऐसा क्यों रहा? परमेश्वर ने अपने प्रिय को कनान देश क्यों नहीं देखने दिया? उसने कहा, मूसा तेरी मृत्यु इसी पहाड़ पे होगी, क्योंकि मूसा ने बिना पूछे परमेश्वर से उस चट्टान में से इजरायलियों को पानी पिला दिया था। और परमेश्वर इस बात से दुखी हो गया था, क्रोधित हो गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर से जब आप प्रेम करते हैं, एक एक बात परमेश्वर से पूछ कर करें अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा भी लाल समुद्र को फाड़ने की ताकत रखता है, आपके द्वारा भी अपने शत्रुओं को झुकाने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने मूसा को ऐसी कुव्वत बख्शी कि उसने लाल समुद्र को फाड़ दिया और इजरायली कौम को उस समुद्र के बीच से लेकर चला आया। और उसने क्या किया? जब आप देखते हैं कि उसने फिरौन की सेना को उसी समुद्र में दोबारा जब लाठी मारी, तो उसी समुद्र में फिरौन की सेना डूब गई और वो फिरौनी, वो मिस्री मर गए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है, शांत नहीं बैठता। वो बेशक वो विलंब से क्रोध करता है। हो सकता है आपके शत्रु आपका मजाक बना रहे होंगे, हो सकता है आपके शत्रु आपके ऊपर टेटनिस कस रहे होंगे, आपकी निंदा कर रहे होंगे कि अरे ये मसीह है, इसके पास तो कोई ब्लेसिंग नहीं है, अरे ये मसीह है, इसके पास तो खुद का घर नहीं है, अरे ये मसीह है, इसकी तो अच्छी सेवकाई भी नहीं है, अरे ये मसीह है। हो सकता है बहुत सारी भिन्न भिन्न बातें कर रहे हो, लेकिन याद रखें, इज़राइल का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर जिंदा है। आपका परमेश्वर वो मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर चाहता है कि आप जो कुछ भी करें, मूसा के समान उससे पूछ पूछ कर करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उसके प्रेम में बंधे रहें। आपका संबंध जैसे एक पति और पत्नी का संबंध होता है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसी तरह आपका संबंध यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ न्यू होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। Our God is great God. हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। क्या कोई इस दुनिया में ऐसा परमेश्वर है जो बोल सकता है? लेकिन हमारा परमेश्वर मूर्त नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग उस परमेश्वर को ललकार रहे हैं, आज बहुत सारे लोग उस परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपने समय पर उत्तर देगा, अपने पीरियड पर उत्तर देगा। वो बेसमय बात नहीं करता, वो समय के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, क्योंकि वो मूसा का परमेश्वर है। मूसा ने उसे पुकारा, उसने कहा, तू जब तक मेरे साथ नहीं रहेगा मैं फिरौन के पास नहीं जा सकता। उसने कहा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कैसा है। परमेश्वर को यदि आज आप देखने की इच्छा रखते हैं, जक्कई ने देखने की इच्छा रखी, यीशु मसीह ने जक्कई के घर जाकर के खाना खाया। यदि आप यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखते हैं, निश्चय यीशु मसीह आपको मिलेगा। मूसा भी देखने की इच्छा रखा था, उसने कहा मैं भी देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अपनी पीठ दिखा सकता हूं, मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा आज तक। जक्कई ने कहा, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। जो आप पढ़ते हैं लूका अध्याय 19, वहां लिखा है, जक्कई यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ में चढ़ गया। आज आपको
परमेश्वर को देखने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत है। रोमियो 10 अध्याय में लिखा हुआ है, हे मेरे प्रियो, प्रयत्न करने में आलसी ना रहो। ये बात पौलुस लिखता है। आज मसीह लोग आलसी हो गए हैं, चर्च ठंडियों में जाना नहीं पसंद करते, घर में आराधना करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ संगति करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ठंडापन आ गया, एक दूसरे की बुराइयों में लिप्त हो गए। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने से कतरा रहे हैं। आखिर आप किसको जवाब देंगे? आप आसमान के खुदा को जवाब देंगे। वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, वहां पर कोई भी ऐसे एक्सक्यूज नहीं चलेंगे जो आपकी बात सुनी जाए। आप वचन के अनुसार तौले जाएंगे। आप कितना वचन के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को धोखा ना दें। परमेश्वर को आपको अकाउंट देना है, अकाउंटेबल हैं आप। परमेश्वर आपका न्याय करेगा, वही परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो मूसा का परमेश्वर है। मूसा के समय जितने लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर ने उन्हें जिंदा इसी पृथ्वी पर दफन कर दिया। परमेश्वर न्यायी है। उसने कहा जितने बाल के पीछे चलना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाएं, और जितने यहोवा के पीछे चलना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाएं। मूसा फिर भी लड़ता रहा, नर्मदा से सहता रहा, और उसने वो अगुवाईपन नहीं छोड़ा, भेड़ों को चराना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु दोनों की बातें बताता हूँ, चुनाव तुम्हारे पास है, तुम जीवन को चुनते हो या मृत्यु को चुनते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। आज संसार से भी लोग कह रहे हैं, आज पादरी भी यही कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हे कलीसिया, तुम जीवन की ओर चलोगे या संसारिकता की ओर चलोगे? तुम रील्स बनाओगे या प्रचार करोगे? तुम फैशन करोगे या प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चलोगे? आज एक मसीही बच्चे का स्वभाव मसीह के स्वभाव में होना चाहिए। बेशक संसार हमें चुंबकीय शक्तियों की तरह खींचता है, बेशक संसार हमें अट्रैक्टिव लगता है, प्रभावशाली है संसार, क्योंकि शैतान नरक को प्रभावशाली बना ही नहीं सकता। शैतान इस संसार को और इसमें की चीज़ों को, इसमें के तमाम वस्तुओं को प्रभावशाली बनाता है ताकि आप उसकी लालसा करें और शैतान के चंगुल में फंसते चले जाएं। संसार जो है वो शैतान के वश में पड़ा है, वचन कहता है, लेकिन मसीह लोग आज़ाद हैं। अपनी आज़ादी को मत बेचो, अपनी आज़ादी को मत खो। याकूब ने आज़ादी को खरीद लिया, एसाव ने अपनी आज़ादी और पहलौठेपन को बेच दिया था। आप एसाव ना बने, आप याकूब बने, आप मूसा बने, आप यहोशू बने, आप कालेब बने, परमेश्वर के दास बने। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।